नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट ज़ोन विद शुभ पर। तो जी हाँ, आज भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा है और भारत को आज पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। भारत ने 350 प्लस स्कोर बना दिया। 50 ओवर अभी अभी ख़त्म हुए हैं और 357 रन भारत ने बनाए हैं 8 विकेट पर। भारत की ओर से आज शतक तो नहीं आया, लेकिन अच्छी पारियां खेली गई काफ़ी, जिसमें विराट कोहली की पारी थी, शुभमन गिल की पारी थी और अंत में श्रेयस अय्यर ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की और जडेजा ने भी अच्छा मतलब एक इनिंग्स खेली। उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली और भारत ने 357 रन बनाए 8 विकेट पर। श्रीलंका की ओर से मधुशंका ने 5 आउट किए। रोहित शर्मा आज पहले ही ओवर में आउट हो गए। मधुशंका ने उनको आउट किया, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने शतक की साझेदारी की। फिर जब ये पार्टनरशिप टूटी, मतलब दोनों अच्छा खेल रहे थे और लग रहा था कि आज विराट कोहली द ग्रेट सचिन तेंदुलकर सर के वनडे शतकों की बराबरी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका आज के मैच में और 88 रन पर वो आउट हुए। शुभमन गिल भी अपने शतक से चूक गए 92 रन, लेकिन कोई बात नहीं, शतक तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, विराट कोहली का भी और शुभमन गिल का भी। लेकिन दोनों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जब वो सेट हो गए, उन्होंने जो छक्के चौकों की बरसात की है वो तो देखने लायक थी। उन्होंने 55 गेंदों में 82 रन बनाए और उनका अच्छा साथ दिया पहले राहुल ने और फिर जडेजा ने। तो भारत ने एक अच्छा स्कोर बनाया है 357 रन। मुंबई में ये स्कोर चेज तो हो सकता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने चेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल ज़बरदस्त फॉर्म में। और देखिए, 350 प्लस टोटल जो होता है किसी भी मैदान पर बनाया जाए, वो एक बड़ा स्कोर होता है। टीमें ये तो कहती हैं कि हम चेस कर सकते हैं और चेस कर भी लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर आज भी 350 प्लस जो टीम बनाती है वो जीतती है। हालांकि आज मतलब जो पहले एक टाइम होता था कि 350 प्लस देखकर टीमें थोड़ा सा बैकफुट पर चली जाती थी, वो नहीं होता है। 350 प्लस भी स्कोर चेज होते हैं, लेकिन आज भी मेरे कहने का मतलब है 350 प्लस एक बड़ा स्कोर वनडे क्रिकेट में होता है, और वो भी तब जब भारतीय गेंदबाजी जैसी बॉलिंग यूनिट सामने हो। तो 350 प्लस मेरे हिसाब से एक बड़ा स्कोर है। मानता हूं कि वानखेड़ा का मैदान है, यहाँ पर चेज होते हैं, छोटा मैदान है, ड्यू भी आएगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजी एक पूरी तरह से काबिल गेंदबाजी है, मुकम्मल गेंदबाजी है, और मुझे लगता है कि भारत इस मुकाबले को अच्छी तरह से जीत लेगा। हालांकि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने इस वर्ल्ड कप में बैटिंग अच्छी की है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने इतना बड़ा स्कोर चेस करना श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा। तो मैं तो मतलब अगर राय दूं तो ये स्कोर इंडिया डिफेंड कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। और भारतीय गेंदबाजी में वो काबिलियत है कि इस स्कोर को वो डिफेंड कर ले। और जिस तरह से भारतीय बॉलर्स ने इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी की है वो तो आप सबने देखा ही है। फिलहाल आज भारतीय बल्लेबाजों का एक कलेक्टिव एफर्ट था बैटिंग में, सब ने अपना अपना योगदान दिया। राहुल जो जल्दी आउट हुए वो भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो भी एक स्लो डिलीवरी पे आउट हुए और अच्छा खेल रहे थे वो। जब विराट कोहली 88 पे आउट हुए तो वानखेड़े स्टेडियम में एक साइलेंस हो गया, क्योंकि आज लोगों को उम्मीद थी कि 49th सेंचुरी आज विराट कोहली की आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और सचिन तेंदुलकर भी आज मैदान में मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर सर भी मैदान में आज मौजूद थे। और के एल राहुल का परिवार भी मौजूद था। वो मैच देखने आए थे। यूजी चहल आज मैदान में दिखे। उसके अलावा पूरा ग्राउंड जो था वो पैक्ड था। तो आज दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया भारतीय बल्लेबाजों ने। और द ग्रेट सचिन तेंदुलकर सर का जो स्टैचू कल
जिसका उद्घाटन कल किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, खुद सचिन तेंदुलकर सर, जय शाह साहब आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे उस स्टैचू का उद्घाटन करने के लिए। वो स्टैचू बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर ही सचिन तेंदुलकर सर के सामने ही इस रिकॉर्ड की बराबरी होती तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि सेंचुरी आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। तो फिलहाल 358 रनों का टारगेट है श्रीलंका के सामने। श्रीलंका की बैटिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है, उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी बैटिंग की है। आप निशंका की बात करें, कुशल परेरा की बात करें, एंजेलो मैथ्यूज हैं और सदीरा समा विक्रमा है उनके पास। आज उन्होंने हिमंता को खिलाया था और वो भी बैटिंग कर लेते हैं हिमंता, और चरित असलंका भी मौजूद है उनकी बैटिंग में। तो बल्लेबाजी अच्छी है श्रीलंका की, उन्होंने बैटिंग अच्छी की भी है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ 345 रन बनाए थे उन्होंने, हालांकि वो उस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाए थे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 326 रन बनाए थे जब वो 428 रन के स्कोर का पीछा कर रहे थे। लेकिन दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये 357 का स्कोर, आप कहीं भी इसको बना दें एक बड़ा स्कोर होता है, प्लस भारतीय गेंदबाजी की क्वालिटी एक अलग लेवल की है। तो श्रीलंका के लिए ये स्कोर बनाना आसान नहीं होगा। और अगर आप मुझसे पूछें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि भारत ये स्कोर डिफेंड कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। भारत 6 मैच जीत चुका है, लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुका है। और अगर आज भारत मैच जीत जाएगा, जो उसे जीतना चाहिए, तो भारत ऑफिशियली सेमीफाइनल क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगा। और आज भारत के, अगर आप पॉइंट्स टैली देखेंगे जीत के बाद, एक क्यू लग जाएगा क्वालिफाइंग का सेमीफाइनल के लिए। तो भारत का एक शानदार विजय रथ चल रहा है। और ज़बरदस्त बात यह है कि आज शुभमन गिल के रन्स आ गए, जो टूर्नामेंट में मतलब अच्छी स्टार्ट्स उनको मिल रही थी, लेकिन एक बड़ा स्कोर वो हासिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 92 रन्स किए। शतक बनाते अच्छी बात होती, लेकिन ये 92 रन्स भी बहुत ही शानदार पारी थी और उन्होंने दिखाया कि किस लेवल के प्लेयर हैं शुभमन गिल। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की। तो ये बहुत टीम के लिए अच्छी बात है कि शुभमन गिल के बल्ले से आज रन निकले। श्रेयस अय्यर, जिनकी आलोचना कर रहे थे लोग शॉर्ट बॉल को लेके, और जिस तरीके से वो आउट हुए पिछले मैच में, और उससे पहले भी एक आध मैच में उनके रन नहीं आए थे, सिर्फ पाकिस्तान के मैच में उनका 50 आया था। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, छक्के चौकों की बरसात की और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, और ये पारी उनको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। और जडेजा ने भी नीचे से हाथ दिखाए, 34-35 रन उन्होंने बनाए। आखिरी ओवर में बताऊं, रोहित शर्मा कह रहे थे कि सारी की सारी बॉलें आप खेलो, और उन्होंने एक बॉल पे स्ट्राइक जब शमी को दी तो रोहित शर्मा थोड़े से नाखुश थे। लेकिन वो हमने एक दृश्य देखा था टीवी स्क्रीन पे। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने एक अच्छा स्कोर बना लिया है, और ये स्कोर डिफेंड भारत को कर लेना चाहिए। भारत के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप तो है ही, और आज भारत 7वीं जीत हासिल करके सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। ऑफिशियली वैसे तो ऑलमोस्ट भारत क्वालिफाई कर चुका है, मैं ऑफिशियली क्वालिफाइंग करने की बात कर रहा हूं। तो 357 फॉर 8 इन 50 ओवर्स। मधुशंका ने भी शानदार गेंदबाजी की, तारीफ बनती है उनकी। उन्होंने 5 विकेट लिए। और इस वर्ल्ड कप में अगर मैं सही गिन रहा हूं तो सेंटनर, शामी, शाहीन के बाद मधुशंका चौथे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिए हैं। और श्रीलंका के तीसरे गेंदबाज हैं वो, जिन्होंने विश्व कप में 5 विकेट लिए हैं। तो वेल बोल्ड बाय मधुशंका ऑल्सो। वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर भी है वो इस वर्ल्ड कप के अभी तक हो गए। उन्होंने शाहीन को पीछे छोड़ दिया है। तो मधुशंका अच्छे गेंदबाज है। श्रीलंका की टीम बुरी नहीं है। सबसे पहले तो उनके साथ समस्या इस वर्ल्ड कप में ये रही कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स चोटिल हो गए। आप अगर देखें लिस्ट उनकी, 18 प्लेयर्स उन्होंने यूज़ किए हैं। मैं आज कमेंट्री सुन रहा था, और उनके जो इंजरी लिस्ट है बहुत लंबी है। आप देखें, वरिंदु हसरंगा चोटिल हुए, और ये दुष्मंता चमीरा शुरुआत में चोटिल थे, जिसकी वजह से ऑफिशियल वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ नहीं पाए थे। उसके बाद लहिरू कुमारा चोटिल हो गए। लहिरू कुमारा के चोटिल होने के बाद जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी, दुष्मंता चमीरा आए वापस। और कई और प्लेयर्स भी श्रीलंका के चोटिल हैं। और एक इंजरी की लंबी लिस्ट है श्रीलंका के, मतलब श्रीलंका की टीम में।
तो इंजरी से काफ़ी परेशान श्रीलंका रही। उनके जो कप्तान थे दर्शन शनाका, वो भी चोटिल हो गए। वो भी विश्व कप के बीच में चोटिल हो गए, वो भी वापस चले गए, जिसकी वजह से कप्तानी अब कौशल मेंडिस कर रहे हैं। तो इंजरीज की जो एक लिस्ट रही है श्रीलंका की, काफ़ी लंबी रही है। ये जो वो हैं, इनके जो स्पिनर हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, महेश तीक्ष्णा, ये भी चोटिल थे। पहला मैच मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में नहीं खेले थे ये। और तो जब इंजरी हो गई तो पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम श्रीलंका पहले इस वर्ल्ड कप में लेके नहीं आया था। जब वर्ल्ड कप शुरू हो गया उसके बाद भी इंजरी लगातार प्लेयर्स को होती रही, और आज भी दुष्मंता चमीरा जब गेंदबाजी कर रहे थे तो वो भी कंधे के बल गिर पड़े, और ये वही कंधे की चोट, मतलब उसी कंधे पे उनके चोट लगी थी जिस कंधे की चोट की वजह से वो इतने टाइम तक क्रिकेट से बाहर भी रहे। तो लेकिन अच्छी बात ये थी श्रीलंका के लिए कि उस चोट का इतना असर दुष्मंता चमीरा पर नहीं पड़ा, उन्होंने गेंदबाजी की उसके बाद, वरना मुश्किल में पड़ जाती श्रीलंका की टीम। वैसे भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को उनकी इंजरी हुई है। तो श्रीलंका के साथ एक समस्या ये भी रही कि इंजरी लगातार उनके प्लेयर्स का पीछा नहीं छोड़ रही है अभी तक। नहीं तो श्रीलंका की जो ओवरऑल स्क्वाड है वो इतना बुरा नहीं है, उनके पास प्लेयर्स हैं, और बल्लेबाजी में हमने उनका टैलेंट देखा भी। तो इस मैच की अगर बात करें तो भारत को ये स्कोर डिफेंड करना चाहिए। 357 एक अच्छा स्कोर होता है। 3 अच्छी इनिंग्स भारत की ओर से आई, जडेजा ने भी अच्छी पारी खेली। अब देखना होगा कि भारत किस तरीके से गेंदबाजी करता है और श्रीलंका किस इंटेंट के साथ आएगा इस स्कोर को चेस करने के लिए। तो ये थी भारत और श्रीलंका के मैच की बात। अब बात अगर मैं करूं, कल जो मैच हुआ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, वो भी एक तरफा मैच था। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि टॉम लेथम ने क्या सोच के साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करा दी है। जब आपको मालूम है, मैं टॉम लेथम के लिए कह रहा हूँ, जब आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट बैटिंग है, तो आप उनको बैटिंग क्यों करवा रहे हैं? ये फैसला ही गलत था टॉम लेथम का कल। दूसरा, उसके बाद जिस प्लानिंग के साथ साउथ अफ्रीका ने कल बैटिंग की है, मतलब 35 ओवर तक, जो भी मैंने थोड़ा बहुत मैच देखा तो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था उनका, मैंने जब स्कोर देखा था। लेकिन जब 50 ओवर के बाद मैंने, थोड़े टाइम के बाद जब मैंने ऑनलाइन मैच फॉलो किया तो मुझे पता चला कि यार ये फिर 350 प्लस कर गए हैं। उसके बाद मैंने हाईलाइट्स देखे, मतलब पूरे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड मैच के, तो पता चला कि बहुत ही सही तरीके से इन्होंने पहले 30-35 ओवर, इनका स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, इन्होंने लास्ट के 15 ओवर में जो रन्स बनाए हैं वो, मतलब 15 से 16 ओवर में जो उन्होंने पिटाई की है न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, वो मतलब नेक्स्ट लेवल इन्होंने बैटिंग की थी, छक्के चौकों की बरसात की थी। और साउथ अफ्रीका तो एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में। उसके बाद जो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, आपको मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड चेस कर सकता है, तो न्यूजीलैंड कभी गेम में लगा ही नहीं। उनका जो माइंडसेट था बहुत ही डिफेंसिव था, और लगा ही नहीं कि वो स्कोर चेस कर सकते हैं। लगा ही नहीं कि वो टीम है जो 380 बना के आ रही है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन धर्मशाला। हार गए थे वो मैच, लेकिन लड़के हारे थे। लेकिन कल के मैच में तो लड़ाई दिखी नहीं। और ये जो मैच न्यूजीलैंड हारा है 190 रन से, इससे पाकिस्तान को फायदा हो गया है। अब जो सेमीफाइनल की दौड़ है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, जो मैं कल बात कर रहा था। देखिए, भारत तो पहुंच गया है सेमीफाइनल में, हमारी टीम जो इंडिया है वो तो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका भी पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच जाएगा, क्योंकि उनके 3 में से 2 मैच तो बहुत, मतलब ये समझ लीजिए हल्के हैं, वो आराम से जीत लेंगे। और इंग्लैंड को भी वो हरा ही देंगे, जो फेवरेट होंगे वो इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के लिए। हालांकि इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो कैसा खेल रही है ये आप सभी को पता है। उसके बाद जो लड़ाई है वो असली चौथे स्पॉट की चल रही है। श्रीलंका भी अभी गेम में है, श्रीलंका भी बाहर नहीं हुआ है, इसलिए श्रीलंका के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो भी कंटेंशन से लगभग भारी हो जाएगा। अभी मुश्किल है कंटेंशन उनकी, मतलब क्वालिफिकेशन उनकी, श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आज का मैच नहीं जीतेंगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अभी भी श्रीलंका है, वो 10 पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये मैच जीतने के लिए उनको आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। और भारत इस मैच को जीतने का फेवरेट है।
फिलहाल मैं बात कर रहा था ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सेमीफाइनल की। तो अब जो न्यूजीलैंड है प्लस में रन रेट है उनका, लेकिन रन रेट को उनके कल बहुत हिट हुआ है। वो नंबर 4 पर मतलब खिसक गए हैं वो पॉइंट स्टडी में, और फिफ्थ पे पाकिस्तान है, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पाकिस्तान के और उनके रन रेट में। अब पाकिस्तान को क्या करना होगा या और न्यूजीलैंड को क्या करना होगा ये मैं बताऊंगा। उसके बाद अफगानिस्तान भी अभी पूरी पूरी कंटेंशन में है, तो उसकी भी बात करूंगा। तो अब न्यूजीलैंड को यह करना है कि उन्हें 2 में से 1 मैच जीतना है, कम से कम 1 मैच उन्हें जीतना है। और अगर वो अगर 2 में से 1 मैच भी जीतेंगे तो उनका रन रेट पाकिस्तान से बेहतर होगा। अब जो कैलकुलेशन बन रही है, फिर पाकिस्तान में बहुत प्रेशर आएगा कि अ, उनको बहुत बड़े अंतर से हराना पड़ेगा इंग्लैंड को लास्ट मैच में। फिलहाल अब पाकिस्तान को क्या करना होगा न्यूजीलैंड के रन रेट से आगे निकलने के लिए, क्योंकि अगला मैच जो 4 तारीख को है, मतलब पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो 4 तारीख को है, वो न्यूजीलैंड से है। वो न्यूजीलैंड से है बेंगलोर में, वो डे गेम है। तो पाकिस्तान को या तो न्यूजीलैंड को 85 रन से हराना पड़ेगा, या फिर जो स्कोर न्यूजीलैंड सेट करेगा उनके लिए चेजिंग में, वो उन्हें 35 ओवर में चेज करना होगा। अगर वो 35 ओवर में स्कोर चेज करते हैं या 83 टू 85 रन से हराते हैं न्यूजीलैंड को, मैं पाकिस्तान के सिनेरियो की बात कर रहा हूं, तो जो पाकिस्तान का रन रेट है वो न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा। फिर अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है तो वो सीधे क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता है, मतलब 35 ओवर में स्कोर चेज नहीं कर पाता है, या 85 रन से कम के अंतर से वो हराता है न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड का रन रेट पाकिस्तान से तब भी बेहतर रहेगा। और फिर न्यूजीलैंड के पास ये एक मौका होगा कि वो श्रीलंका को आखिरी मैच में हराए, चाहे जिस अंतर से भी हराए। अगर छोटे अंतर से भी हराएंगे तो शायद वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका रन रेट ऑलरेडी पाकिस्तान से बेहतर है। उस सूरत में पाकिस्तान को यह करना होगा कि उनको बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी पड़ेगी इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब अगर इस मैच में पाकिस्तान किसी तरह से अपना रन रेट इंप्रूव नहीं कर पाता है श्रीलंका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इंग्लैंड को उन्हें बहुत बड़े अंतर से हराना पड़ेगा, मतलब 100 प्लस रन से हराना पड़ेगा। और अगर वो स्कोर को डिफेंड करेंगे तो शायद 35 की बजाय 30 ओवर में स्कोर चेज करना पड़े। ये मैं एक कैलकुलेशन से बता रहा हूं आपको, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन ये है कि अगर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के रन रेट से आगे निकलना है, इंग्लैंड वाला मैच भी भूल जाइए आप, अगर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के रन रेट से आगे निकलना है तो उनको वो 85 रन से हराए, या जो स्कोर न्यूजीलैंड देगी उनको चेस करने के लिए उसको 35 ओवर में चेस करें। अगर ऐसा हो जाएगा तो पाकिस्तान का रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा। न्यूजीलैंड को चाहिए कि वो पाकिस्तान को अगर हरा देती है तो कैलकुलेशन वहीं खत्म हो जाएगी, चौथी टीम न्यूजीलैंड लॉक हो जाएगी। या फिर अगर वो पाकिस्तान से हारते भी हैं, अगर न्यूजीलैंड एक ऐसा सिनेरियो आता है कि न्यूजीलैंड के सामने ये बात आती है कि यार हम जीत नहीं पाएंगे, तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि बहुत बड़े अंतर से वो पाकिस्तान से ना हारे और श्रीलंका को हराए न्यूजीलैंड। श्रीलंका को अगर पाकिस्तान से हार जाती है न्यूजीलैंड तो श्रीलंका को हराना न्यूजीलैंड के लिए भी मस्त हो जाएगा। तो इस तरीका का सिनेरियो है। पाकिस्तान के लिए बेस्ट सिनेरियो ये है कि वो चाहेंगे कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए, पाकिस्तान से भी हार जाए और श्रीलंका से भी हार जाए। और पाकिस्तान कोशिश करेगा न्यूजीलैंड को या तो 85 रन से हराने की, या फिर जो स्कोर चेस न्यूजीलैंड के खिलाफ वो करेंगे, अगर वो चेस करते हैं तो जो स्कोर वो देंगे न्यूजीलैंड उनको चेस करने के लिए, वो सिर्फ 35 ओवर में चेस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सूरत में पाकिस्तान का रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा। तो रन रेट की लड़ाई है। तो रन रेट कैसे पाकिस्तान बेहतर कर सकता है न्यूजीलैंड से अपना, ये मैंने आपको बताया। और पाकिस्तान को भी इंग्लैंड को हराना ही होगा। ऐसा नहीं है कि इस मैच में आपने 35 ओवर में स्कोर चेस कर दिया या आपने 83 प्लस रन से हरा भी दिया फिर आपका काम हो गया। आपको मतलब पाकिस्तान को भी हराना पड़ेगा इंग्लैंड को। पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने जरूरी हैं अगर उनको किसी भी तरह की अपनी होप जिंदा रखनी है सेमीफाइनल के लिए। तो ये सिनेरियोज हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसी तरह का एक सिनेरियो बन गया है पाकिस्तान के लिए। हालांकि आज के मैच में अगर हम अपनी भारतीय टीम की बात करें तो भारत का विजय रथ तो शानदार तरीके से चल ही रहा है।
और सारे बॉक्सेस भारत टिक कर रहा है। भारत, अच्छी बात है कि हम भारत को लेके ये मैथमेटिकल सिनेरियोज की कैलकुलेशन नहीं कर रहे। एक सिंपल सिंपल भारत को लेके हम बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन से भारत दूर है, इसलिए भारत का तो मैं सिंपल ही बात करता हूँ। इन शॉर्ट मैं बात कर लेता हूँ भारत की, छोटी सी बात में मैं भारत की बात कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि भारत की बात बिल्कुल सिंपल है। भारत के पास, हमारी जो टीम है इंडिया, उसके पास कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने जीतते चले जा रहे हैं और अपने दम पर बिना किसी परेशानी के बहुत सिंपल तरीके से वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और आज का मैच जीत के वो ऑफिशियली भी सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन कर देंगे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इसलिए भारत के बारे में तो सिंपल है, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करना नहीं है, आराम से, मतलब बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना है। मेरा मतलब है कि इसमें मेरा मतलब ये है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेके बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना है। वैसे हम भारत की परफॉर्मेंस पे और भारत की टीम पे तो हम बात करेंगे, भाई हमारी टीम है, बात क्यों नहीं करेंगे। जो मैंने ये कहा कि बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना है, उसमें मेरा मतलब ये था कि भारत को लेके हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेके, मतलब सेमीफाइनल को लेके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर हमें भारत का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि भारत बहुत सिंपल तरीके से आराम से अपना विजय रथ को जारी रख के आराम से विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन वो सेमीफाइनल जा रहा है। पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं और टीमों की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के पास भी अपना मौका अभी अपने हाथ में है। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, तो जब भी हम इनके कंटेंशन की बात करते हैं तो इनके साथ हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। इनका क्वालिफिकेशन सिंपल नहीं है। हालांकि न्यूजीलैंड का तो सिंपल है, वो दोनों मैच जीतेंगे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर न्यूजीलैंड एक मैच हार गया तो वो थोड़ा फंस जाएंगे, उनका भी फिर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और वो, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, तो वो एक्चुअली इन्वॉल्व हो गए हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए भारत की जब भी हम सेमीफाइनल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई लंबा चौड़ा डिस्कशन है ही नहीं। उसमें सिंपल सी बात यह है कि भारत आराम से सेमीफाइनल जा रहा है, तो भारत के सेमीफाइनल के प्लेस को लेके लंबा चौड़ा डिस्कशन हम करेंगे नहीं, क्योंकि भारत आराम से जा रहा है सेमीफाइनल में। और भारत की, मतलब कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि यार ये टीम उसको हराए, ये टीम उसको हराए, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। भारत अपने दम पर सेमीफाइनल जा रहा है आराम से, हमारी टीम, बहुत खुशी की बात है ये। और कोई लंबा चौड़ा डिस्कशन करने की बात इसमें है नहीं। लंबा चौड़ा डिस्कशन वहाँ पे होता है जहाँ कॉम्प्लिकेशन बहुत होती है। लेकिन भारत की सबसे अच्छी बात यह है हमारी टीम की इस वर्ल्ड कप में कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से, एक दबंग तरीके से, मतलब दबंग का मेरा इन सेंस की ये है कि एक धमक के साथ भारत जो है सेमीफाइनल जा रहा है। तो अच्छी बात है ये, क्योंकि ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग तो लगती हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये फंसा के रख देती हैं टीमों को। तो जितना है कि अगर अपने दम पर आराम से आप सेमीफाइनल जाएं, उतना मुझे सिंपल अच्छा लगता है। तो अच्छी बात यह है कि भारत बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, बगैर किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, भारत आराम से अपने बलबूते पर सेमीफाइनल जा रहा है। और यही हाल साउथ अफ्रीका का भी है। तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, ये टीमें चौथे प्लेस के लिए लड़ रही हैं। इंग्लैंड का भी लोग कुछ कह रहे हैं कि, मतलब सिनेरियो बना रहे हैं सेमीफाइनल का, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये 5 टीमें जिनका मैंने नाम लिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये चौथे प्लेस के लिए लड़ रही हैं। और इसमें अभी सबसे बेहतर चांस जो है वो अफगानिस्तान का है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास 3 जीत हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा मैच भी है। आप 3 मैचेस जीतिए, अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, आप सीधे सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाएंगे। 2 मैच भी अगर अफगानिस्तान जीतेगा तब भी उनके चांसेस हैं सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के, लेकिन तब रन रेट पे बात फंस जाएगी। क्योंकि अफगानिस्तान को ऐसा नहीं कि चांस नहीं है, उनका बिल्कुल चांस है। जिस तरीके से उनकी स्पिन बॉलिंग है और जिस तरीके का क्रिकेट वो खेल रहे हैं, कोई भी टीम उनको हल्के में नहीं ले सकती। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, और न्यूजीलैंड का जिस तरीके से मोमेंटम गया है, वो भी फंस गए हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। हालांकि उनकी किस्मत जो है अभी भी उनके हाथ में है, लेकिन अब जिस तरीके से मोमेंटम गया है न्यूजीलैंड का, क्योंकि पाकिस्तान से उनका मैच है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लोगों ने उनको भी ऐड कर लिया है। हालांकि न्यूजीलैंड दोनों मैच जीतेगा,
तो स्ट्रेट क्वालिफाई कर जाएगा। अगर एक मैच भी जीतेगा तो उनका रन रेट जो है न्यूजीलैंड का वो पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन बस न्यूजीलैंड को ये ध्यान रखना है कि उनको 85 रन से नहीं हारना है पाकिस्तान से, या 35 ओवर में स्कोर चेज नहीं करवाना है। इस सूरत में न्यूजीलैंड का रन रेट पाकिस्तान से बेहतर रहेगा। तो ये थी सब जो जो भी गणित था वो मैंने आपको बताया। हालांकि अब 358 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरेगा श्रीलंका, या उतर चुका है। तो अब देखते हैं कि श्रीलंका कहाँ तक इस स्कोर को चेज, मतलब इस चेज में इस कहाँ तक इस स्कोर को मतलब चेज कर सकता है, कहाँ तक इस स्कोर को मतलब पीछा कर सकता है श्रीलंका। और मुझसे पूछेंगे तो भारत इस मैच को जीतने का बड़ा दावेदार है। श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा भारत के इस स्कोर को चेस करना, क्योंकि बड़ा स्कोर है। लेकिन देखते हैं कि श्रीलंका कहाँ तक मुकाबला करता है भारत के इस स्कोर का। लेकिन जो अब मैचेस होने वाले हैं, और भारत तो जा रहा है सेमीफाइनल में, ये अच्छी बात है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी टीम इंडिया विजय रथ को कंटिन्यू अभी तक रखे और भारत जा रहा है सेमीफाइनल में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये चौथे प्लेस की जो लड़ाई है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अभी आप मुझसे पूछें, नहीं सॉरी, अब मैंने एक चीज़ गलत कर दी, एक गलत कह दी मैंने। अभी मैंने कहा कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग चांस है वो अफगानिस्तान का है। अभी भी चौथे प्लेस के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चांस न्यूजीलैंड का है। अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग चांस न्यूजीलैंड का है, उसके बाद अफगानिस्तान का है। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान का अभी भी बहुत मुश्किल है। आप मुझसे पूछें, जो पाकिस्तानी फैंस खुशियाँ मना रहे हैं, देखिए उम्मीद तो आपकी बनी है, लेकिन अभी भी काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड के कैंप में इंजरीज की प्रॉब्लम्स भी हैं। ये बात मानता हूँ मैं, उनके प्लेयर्स को चोट लगी है। कल मैट हेनरी भी गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए। जेमिसन को जोड़ा गया है उनके लाइनअप में, लेकिन आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। इम्पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। इतना आसान नहीं होगा सेमीफाइनल क्वालिफाई करना। और न्यूजीलैंड को जब उन्हें पता, उनको भी मालूम है कि उनको क्या करना है। उनको 2 मैच जीतेंगे तो स्ट्रेट क्वालिफाई हो जाएंगे, और एक मैच भी जीतेंगे तब भी उनका रन रेट जो है बाहर हो, मतलब बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान से। चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर एक मैच भी अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो उसके काफ़ी चांसेस हैं पाकिस्तान की तुलना में सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के। और एक और सिनेरियो है, बेंगलोर में 4 तारीख को बारिश का भी अनुमान है। अगर बारिश हो जाती है श्रीलंका और सॉरी ये न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में, तो एक एक पॉइंट मिल जाएगा। उस सूरत में भी न्यूजीलैंड को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एक सिनेरियो और भी है, 9 तारीख को भी, जिस दिन श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है बेंगलोर में, उस दिन भी बारिश के चांसेस हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप अभी पूछें तो मेरे लिए जो 4 टीमें जा रही हैं, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई हैं। चौथे प्लेस के लिए अभी जो टीम सबसे आगे चल रही है वो न्यूजीलैंड है, उसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है तीसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। भारत तो जा रहा है सेमीफाइनल में, और पूरे अपना धमक दिखाते हुए शानदार तरीके से सेमीफाइनल में जा रहा है। भारत की बल्लेबाजी फॉर्म में है, गेंदबाजी फॉर्म में है, और आज भी भारत की बल्लेबाजी का कमाल हमने देखा वानखेड़े में। भारत एक बड़ी जीत दर्ज करेगा ऐसा मुझे लगता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू श्रीलंकन बैट्समैन, अच्छी बैटिंग की है श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा भारत की गेंदबाजी का सामना करना आसान नहीं होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। और मुझे यकीन है कि भारत जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो भारत 7 आउट ऑफ 7 कर देगा, और हम एक और जीत का जश्न साथ में मिलकर मनाएंगे। लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज टैलेंटेड हैं, और उनकी बल्लेबाजी में जैसे कुशल मेंडिस है, उनकी बैटिंग देखने में, कुशल परेरा की बैटिंग देखने में मज़ा आता है। श्रीलंका की गेंदबाजी में प्रॉब्लम है, उनकी गेंदबाजी में इश्यूज़ हैं। कई बॉलर्स उनके चोटिल भी हो गए, तो ये उनके लिए थोड़ा समस्या है। तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों से।